रतन टाटा कहते हैं देश का नमक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा गुजरात का नमक है। विवादित नेता उदित राज ने द्रौपदी मुर्मू को ही बता दिया मोदी का सबसे बड़ा गुलाम। भारत में नमक से जुड़ी है सियासत की कहानी, गांधी से लेकर टाटा तक का इतिहास। हमारे देश में नमक की ढेरों कहानियां हैं। महात्मा गांधी से लेकर रतन टाटा तक का इतिहास बताया जाता है। हालांकि जो देश नमक खाता है उसका ज्यादातर हिस्सा गुजरात में ही बनता है। हम राष्ट्रपति मुर्मू के बयान पे मचे घमासान पर आए उससे पहले सुनिए साल 1983 की कहानी। कहते हैं रतन टाटा को देश की सेहत का ख्याल हमेशा रहा। उन दिनों तक लोग कुछ बड़े दाने वाले ही नमक खाते थे। जिनकी उम्र ज्यादा है वो इस बात को समझ सकते होंगे कि कैसे बोरी में भर भर के नमक आता था और बेहद ही सस्ते दाम पर बिकता था। कहते हैं कि दुकानदारों के यहाँ से नमक अगर आप ऐसे मुफ्त में उठा लाएं तब भी वो आपका हाथ नहीं पकड़ते थे। तब नमक में भी कारोबार होगा, साथ में इंडिया के स्वास्थ्य का लाभ होगा, ऐसा सिर्फ रतन टाटा ने सोच लिया। उसी वक्त कंपनी ने फैसला किया कि हम एक आयोडीन युक्त नमक तैयार करेंगे। उस वक्त देश में कुपोषण और महिलाओं को कई बीमारियां थी। ये फैसला उस वक्त कई बड़े बिजनेसमैन को समझ में नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ जमीन पे उतरने वाला था। रतन टाटा की कंपनी नमक से लेकर हवाई जहाज तक बनाती है, तो शुरू हुआ नमक का खेल। टाटा की कंपनी टाटा केमिकल्स ने फैसला किया कि देश को अच्छा नमक खिलाया जाएगा। नमक की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा था। गंदा नमक आता था और हमें वही खाना पड़ता था। हालांकि आयोडीन युक्त नमक क्या होता है उस दौर में 90% लोगों को शायद नहीं पता था। कंपनी ने निर्माण शुरू किया तो देखते ही देखते टाटा नमक ने पूरा बाजार पे कब्जा जमा लिया। गांव हो या शहर, छोटा गांव हो या फिर पिछड़ा, सामान्य हो या वीआईपी, हर कोई टाटा नमक खाने लगा। गुजरात देश का 70% नमक तैयार करता है, जिसमें टाटा ग्रुप का एक बड़ा योगदान है। टाटा नमक की टैगलाइन है देश का नमक, यानी टाटा देश का नमक देश के लोगों को खिलाता है। टैगलाइन का मतलब है देश का नमक खाकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद मत भूल जाना। पिछले दिनों जब रतन टाटा को नुकसान होने वाला था तो कंपनी ने फैसला किया कि नमक का दाम बढ़ाया जाएगा। हालांकि कंपनी ने ठोस कदम उठाते हुए ये बात अपने ग्राहकों से साझा की, ये कहते हुए दाम बढ़ाया कि हमें मजबूरी में ही दाम बढ़ाना पड़ रहा है। अब टाटा नमक कैसा है ये तो आप बताएंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने जब एक सच्ची बात कह दी तो कुछ नेता उन्हें अंगूठा छाप और गुलाम कहने लगे। दरअसल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पे राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था, जिसमें उनका कहना था कि 76% भारतीय गुजरात का नमक खाते हैं। ये एक सत्य बात है, लेकिन उदित राज इसीलिए भड़क गए क्योंकि गुजरात से मोदी आते हैं और इस बयान का गलत अर्थ निकाल लिया और देश को बताया कि देश गुजरात का नमक खाता है, यानी कि मोदी जो नमक पैदा करते हैं वो देश खाता है। और राष्ट्रपति के बयान का मतलब ये था कि अब मोदी से वादा खिलाफी का वक्त नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद होती है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। खुद नमक खा के जिंदगी जिए तो पता चलेगा। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं, ऐसा बयान अगर आप देंगे तो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो आदिवासी जनजाति से आती हैं। लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज भी SC/ST में आते हैं, तो उन पे कोई मुकदमा नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा बोलने पे संभव है। महात्मा गांधी ने भी गुजरात के नमक पे बहुत कुछ कहा है और किया भी है। गुजरात में नमक क्रांति आज की बात नहीं है। आजादी से पहले जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने एक आंदोलन किया, जिसके बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अब आप तय करिए कौन सही है कौन गलत, क्योंकि देश गुजरात का नमक खाता है। इस बयान के 2 मायने हैं। पहला, गुजरात में नमक भारी मात्रा में बनता है। दूसरा, गुजरात नमक खिलाकर हम पे एहसान कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है अगर राजनीति में उदित राज की तरह उछल कूद करने वाले लोग आएंगे तो संविधान का मतलब ही बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।